नमस्कार, अनसुनी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मोहनपुर नंबर 1 गांव में हूं। ये 1951 में बंगाली विस्थापितों का पहला गांव है। यहां पर बंगाली विस्थापितों की 36 कॉलोनियां 1951 में बसी थीं, जिसमें से मोहनपुर नंबर 1 ये कैंप कार्यालय के रूप में काम करता था। जब से बंगाली विस्थापित लोग तराई में बसे हैं, तब से उनको अनुसूचित जाति में दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने बंगाली विस्थापितों की इस मांग को 7 दशक में हल नहीं किया है। अब चूंकि बंगाली कल्याण समिति ओबीसी की डिमांड कर रही है, बंगाली कल्याण समिति के तमाम पदाधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके ये कहा है कि बंगाली समाज पिछड़ा समाज है, शिक्षा के स्तर पर बहुत पिछड़ा है, आर्थिक तौर पर बहुत भिन्नताएं हैं, सामाजिक और राजनीतिक स्तर भी बंगाली समाज का ठीक नहीं है। इसलिए जब तक केंद्र सरकार की ओर से बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक राज्य सरकार की ओर से उनको ओबीसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। हालांकि इस मांग के पक्ष में पूर्णतः बंगाली समाज अभी एक राय नहीं है, लेकिन क्या चुनाव से पहले बंगाली विस्थापितों को उनकी बरसों पुरानी आरक्षण की मांग हल हो पाएगी? आज इस रिपोर्ट में चर्चा करते हैं। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित बंगाली शरणार्थियों का 1951 से तराई में पुनर्वास शुरू हुआ। बसासत के साथ ही बंगाली उपजातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग उठती रही। 1954 में बंगाली उद्वास्तु समिति के नेता पुलिन कुमार विश्वास ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम व त्रिपुरा की तरह तराई में बसे बंगाली शरणार्थियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 7 दशक से ये आंदोलन जारी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की संस्तुति के बावजूद केंद्र सरकार ने आज तक बंगाली समाज की सुध नहीं ली है। बंगाली अनुसूचित जाति का काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 50-60 साल से, लेकिन वो केंद्र का मैटर है, जिस कारण से वो अभी लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन हमारा बंगाली समाज इतना पिछड़ा हुआ समाज है जो कि ओबीसी के दायरे में आता ही है। आज भी हमारे लोग प्लास्टिक के जूते और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। तो हम लोगों ने कल्याण समिति के सारे लोग बैठने के बाद यही डिसाइड किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये पावर है ओबीसी का दर्जा देने का। तो हम लोग जब तक केंद्र से ये नहीं हो जाए तब तक जो है ये ओबीसी के दायरे में हम लोग आते हैं और ओबीसी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने कहा है इसमें देख लेते हैं कैसा हो सकता है। एक बार और हम लोग चाह रहे हैं कि ये दुर्गा पूजा हमारा मेन त्यौहार है और ये पूजा के बाद जो है हम लोग एक शिष्टमंडल और जाएंगे, और अगर बाई नहीं करते हैं तो एक टाइम देने के बाद हम लोग जो है इसको आंदोलन के रूप धारण करेंगे। 1988 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने आंदोलन के दबाव में बंगाली नमशूद्र और पौंड जाति के छात्रों को अनुसूचित जाति के आधार पर छात्रवृत्ति जारी की। हालांकि कई सालों से ये छात्रवृत्ति आज बंद है। आरक्षण की लड़ाई बंगाली कल्याण समिति, बंगाली कर्मचारी मंच, बंगाली छात्र युवा संगठन 3 दशक से मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। पूर्वी पाकिस्तान से जो विस्थापित परिवार हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ही सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से, तीनों ही रूप से जो है दबे कुचले हैं और डिप्राइव्ड हैं, और इसीलिए इनका जो है रिजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसमें यही है कि जो अगर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अगर कोई जाति अगर पिछड़ी हुई है तो उसको जो है रिजर्वेशन देना चाहिए। जहाँ तक अनुसूचित जाति का है उसमें प्रयास काफ़ी हुआ है। एथनोग्राफिक सर्वे के माध्यम से भी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा है, और उसमें अगर उस एथनोग्राफिक रिपोर्ट को अगर स्टडी किया जाए तो उसमें ये पाया जाएगा कि निश्चित रूप से ये या वास्तव में भी जो है ये समाज जो है काफ़ी दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, और इनको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अनुसूचित जाति की जो मांग है वो हमारा एज इट इज़ है, वो चलता रहेगा। लेकिन चूँकि ये समाज जो है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए इनको ये सुविधा जो है, जब तक वो सुविधा नहीं मिल पाती, अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिल पाती, तब तक जो है उनको पिछड़े वर्ग की सुविधा देकर
इनको उन्नत किया जा सकता है। राज्यों को ओबीसी का दर्जा देने के अधिकार के साथ ही उत्तराखंड में बंगाली समाज ने अब ओबीसी जाति में शामिल करने की मांग की है। अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना लगभग असंभव जानकर अब बंगाली समाज ओबीसी में शामिल करने की बात कर रहा है। यदि ओबीसी का दर्जा भी मिलता है तो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर पिछड़ा बंगाली समाज काफी प्रगति कर सकता है। इस बाबत बंगाली कल्याण समिति का प्रतिनिधि मंडल देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुका है। हम बंगाली समाज के स्टूडेंट हैं। जब तक हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें स्कॉलरशिप मिलता था। जैसे पढ़ाई ख़त्म हुई, जॉब के लिए हमें एससी का कोई दर्जा नहीं मिलता है। समाज ने बहुत कोशिश की एससी के लिए, तो सरकार ने इसको नहीं दिया। जब राज्य सरकार हमें ओबीसी में शामिल करना चाहते हैं तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे राजनीतिक स्तर पे, शिक्षक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा बंगाली स्टूडेंट्स को। यहाँ बसे हुए लगभग 99% लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनकी जो आर्थिक कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं है और सामाजिक स्थिति भी इनकी दयनीय है। इस परिस्थितियों में हम पिछले 1952 से जो यह तराई में हम लोग बसे हुए हैं और ये चेष्टा कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, और जिसके कारण हम बहुत सारे आंदोलन किए हैं। और आंदोलन के बाद उस समय उत्तर प्रदेश सरकार हुआ करते थे, उसके बाद उत्तराखंड सरकार बनने के बाद इन्होंने दो बार एथनोग्राफिक सर्वे के साथ और इससे पहले भी एक बार रिकमेंडेशन के साथ यहाँ एक संकल्प पारित करके वो भारत सरकार को भेज चुके हैं। और दूसरे बार जब ये एथनोग्राफिक सर्वे के साथ वो संकल्प वहाँ जाता है तो भी रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यही विडंबना है कि ये भारत सरकार दो बार रिजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए ये संभावना अभी बचा नहीं है कि हमें अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। परंतु ये मांग हमारी रुकेगी नहीं, ये मांग हमारी जश का तश है। हम इसको अदालत के माध्यम से हासिल करेंगे। पता चला है कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार आ गया है कि दबे कुचले लोगों को वो अदर बैकवर्ड कास्ट में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हम खोना नहीं चाहते। बता दें कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। यानी अब किस जाति को ओबीसी में शामिल करना है इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, राज्य स्वयं फैसला ले सकेंगे। संविधान के अनुच्छेद 342A, 338B व 366 में संशोधन करके केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ओबीसी का दर्जा देने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। हमारे समाज का बहुत पुराना मांग है कि बंगाली समाज में जो लोग एससी में आते हैं, नवसूत्र पौंड माझी, ताकि पूरा इंडिया में 6 स्टेट में इन लोगों को मानते हैं एससी, लेकिन उत्तराखंड में नहीं मान रहे, यूपी में नहीं मान रहे। तो जब तक ये नहीं मांग रहा है तब तक मैं समझता हूँ कि अगर ओबीसी मिल जाए तो ठीक है। तो ओबीसी मिल जाएगा तो समाज में जो दबे कुचले लोग हैं कम से कम वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, उनके बच्चे को पढ़ाई में बाकी जगह सुविधा मिलेगा। उत्तराखंड में 2001 की आबादी के मुताबिक एससी को 19%, एसटी को 4% व ओबीसी को 14% आरक्षण है। अब बंगाली समाज अपने आप को पिछड़े समाज में दर्ज कराने की मांग कर रहा है। प्रदेश की भाजपा सरकार भी तराई में मौजूद हजारों बंगाली मतदाताओं को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए उनकी यह मांग मान सकती है। हालांकि अनुसूचित जाति की जगह ओबीसी का दर्जा देने की मांग पर फिलहाल बंगाली समाज पूरी तरह से एक राय नहीं है। बावजूद इसके व्यापक समर्थन आरक्षण हासिल करने के लिए है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में 1949 से विभाजन पीड़ित बंगाली विस्थापितों का पुनर्वास हुआ है। तब से लेकर अब तक इन 7 दशकों में ये अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते रहे हैं और पूर्वी बंगाल और बंगाल में इनको अनुसूचित दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बंगाल से बाहर 22 राज्यों में जिनकी संख्या बंगाल की आबादी से ज़्यादा है, ऐसे जो दलित विस्थापित है उनको असम, उड़ीसा और त्रिपुरा के अलावा कहीं भी आरक्षण हासिल नहीं है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने
इनको एससी आरक्षण देने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी और सोशियोलॉजिकल सर्वे भी इनके पक्ष में था। 7 दशक की लड़ाई के बाद अब बंगाली विस्थापित महसूस कर रहे हैं कि एससी आरक्षण नहीं मिल पाएगा, तो इनको चूँकि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पे ये पिछड़े हैं और इनको नौकरियां भी नहीं मिलती और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का फ़ायदा नहीं होता, राजनीतिक आरक्षण नहीं मिलता, जिसलिए इनका राजनीतिक कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तो इसलिए ओबीसी की ये डिमांड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यह मांग जायज़ और व्यावहारिक है। क्या बंगाली समाज की आरक्षण देने की मांग का समाधान हो पाएगा? क्या बंगाली समाज को राज्य सरकार ओबीसी का दर्जा देगी? 2022 के चुनाव से पहले बंगाली समाज ओबीसी दर्जा हासिल करने के लिए एक राय हो पाएगा? ये अहम सवाल है। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।